बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मल्टीवेरिएट कैलकुलस आज उसका हमारा लेक्चर नंबर 24 है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14.5 स्टार्ट की थी, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 1 to 4 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 एक्सप्रेस द सरफेस इंटेग्रल एज एन आइटरेटेड डबल इंटेग्रल बाय यूजिंग अ प्रोजेक्शन ऑफ एस। सरफेस इंटेग्रल को डबल इंटेग्रल की सूरत में एक्सप्रेस करें यूजिंग ए प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन। एक प्रोजेक्शन हमने वाई जेड प्लेन पे मालूम करनी है, ए पार्ट, और सेकंड पार्ट है प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन। इसमें हमने उस सरफेस इंटेग्रल को, जिसको हमने डबल इंटेग्रल में चेंज करना है, उसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ एक्सप्रेस करना है डबल इंटेग्रल की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 एस इज द फर्स्ट ऑक्टेंट पोर्शन ऑफ द प्लेन विद इक्वेशन यूजिंग प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन वाई जेड प्लेन एक्स जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन के लिए हमारे पास एक्स फंक्शन ऑफ वाई जेड होना चाहिए, तो यहाँ से हम एक्स निकालते हैं, वो आ जाएगा 1/2 12 - 3x 12 - 3y - 4z। तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई जेड आ गया 1/2 12 - 3y - 4z। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला, -3/2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z -2। स्केयर ये फार्मूला है के वाई स्केयर के जेड स्केयर प्लस 1 √ इसका आंसर आ गया हमारे पास 29 √2। जो वाई जेड प्लेन है बाउंडेड बाई y = 0, z = 0 एंड द प्लेन 3y + 4z = 12। वाई जेड प्लेन में x 0 होता है, इसलिए जो इक्वेशन दी थी 2x + 3y + 4z = 12, इसमें x को 0 पुट कर लिया, तो आ गया 3y + 4z = 12। तो इंटेग्रल हमारे पास सरफेस इंटेग्रल डबल में था, डबल इंटेग्रल रीजन वाई जेड जी फंक्शन एक्स वाई जेड की बजाय एक्स क्या होगा, फंक्शन ऑफ वाई जेड, और आगे है के वाई स्केयर के जेड स्केयर प्लस 1 √DA। इस अब जो हमारे पास जी फंक्शन गिवन है एक्स वाई स्केयर जेड क्यूब, इसमें हमने एक्स को रिप्लेस कर लिया 12 - 3y जो ऊपर हमने एक्स निकाला था 1/2 12 - 3y - 4z, इससे रिप्लेस किया। वाई स्केयर जेड क्यूब जी का वैसे ही आ गया, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 29 √2 dz/dy। z की लिमिट हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी 0 to z आ जाएगा 12 - 3y/4 12 - 3y/4z की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमने y निकालना है तो उसमें z को 0 पुट कर लेंगे, तो आ जाएगा 0 to 4। 29 √2 to 4 हो गया, बाहर शिफ्ट हो गया, बाकी चीज़ वैसे ही आ गई। सेकंड पार्ट था प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन। अब हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन y = फंक्शन ऑफ एक्स जेड। ये फंक्शन दिया, उसमें y निकाल लिया और उसका नाम बन गया y। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, जो आ जाएगा -2/3। विद रिस्पेक्ट टू z निकालेंगे -4/3। ये दोनों डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। फिर ये फार्मूला है hx स्केयर hz स्केयर प्लस 1 √ आ गया 29 √3। जो एक्स जेड रीजन है वो बाउंडेड होगा x = 0 से, z = 0 से, और 2x + 4z = 12 है, वहाँ से 2 पर डिवाइड करके आ गया x + 2z = 6। अब फार्मूला ये है डबल इंटेग्रल रीजन एक्स जेड जी एक्स वाई की जगह फंक्शन ऑफ एक्स जेड जेड एच एक्स स्केयर एच जेड स्केयर प्लस 1 √DA। अब जो जी दिया है उसमें हमने वाई को रिप्लेस कर लेना है। किससे रिप्लेस करना है, जो हमने पीछे फाइंड किया, वाई को रिप्लेस करना है 1/3 12 - 2x - 4z से। एक्स वैसे ही जी में, और जेड क्यू वैसे वाई की जगह आ गया, जो भी हमने वैल्यू निकाली है dx dz, और इसकी वैल्यू ऊपर क्या फाइंड की है 29 √3। एक्स की लिमिट आ जाएगी यहाँ से 6 - 2z 0 to 6 - 2z, और z की वैल्यू निकालने के लिए एक्स को 0 पुट कर लिया, 2z = 6, z आ गया 3, तो लिमिट बन गई 0 to 3। बाद में हमने 3 और 3 का स्केयर 9
3/27 बाहर शिफ्ट कर दिया, बाकी हमारा आंसर आ गया। इसमें हमने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ उसको डबल इंटीग्रल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है डबल इंटीग्रल एस एक्स जेड प्लस 2y ds एस इज द पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब बिटवीन द प्लेन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8, z इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2। वाई जेड प्लेन में x की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ से कितना आ जाएगा, y क्यूब रूट, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, के वाई स्केयर के जेड स्केयर प्लस हम उसकी वैल्यूज पुट की तो आ गया 1/9 y माइनस 4/3 प्लस 1। रीजन वाई दैट इज बाउंडेड बाई y 0 to 8, z 0 to 2, i इज इक्वल टू, ये फार्मूला था डबल इंटीग्रल रीजन ऑफ वाई जेड, जी एक्स की जगह फंक्शन ऑफ वाई जेड के वाई स्केयर के जेड स्केयर प्लस 1/√dA। अब जो जी दिया है वो हमारे पास क्या था, एक्स जेड प्लस 2y, इसमें हमने x की ये वैल्यू पुट कर ली y 1/3, तो ये बन जाएगा y 1/3 z प्लस 2y, और इसकी वैल्यू निकाली है 1/9 y माइनस 4/3 प्लस 1/√dy dz। अब इसमें लिमिट दी हुई हैं, z क्या बनेगा 0 to 2 और y बनेगा 0 to 8। सेकंड पार्ट, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड z, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, इसका डेरिवेटिव पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू z, इस फॉर्म में वैल्यूज पुट की 9x4 प्लस 1 आ गया अंडर रूट। रीजन जो है बाउंडेड होगा, x होगा 0 to 2 और z होगा 0 to 2। अब देखें z तो दिया हुआ 0 to 2, x की वैल्यू निकालने के लिए 8 हमने यहाँ पुट कर दिया इस फंक्शन में। जब हमने y को 8 पुट करना है तो x हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला था, z की लिमिट भी 0 से 2 बन गई और x की लिमिट भी 0 से 2 बन गई। g में हमने जो y है उसको रिप्लेस कर लेना है x क्यूब से, x क्यूब z, सॉरी y को रिप्लेस करना है, एक्स जेड प्लस 2 y की जगह आ जाएगा x क्यूब, और इसकी वैल्यू निकाली है 9z स्क्वायर प्लस 1/√dz dy। इस तरह आ रही क्वेश्चन नंबर 7 और 8 खुद सोल्व करने हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 14.5 भी कम्प्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज़।